और इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ रुड़की से संवाददाता अमित चौहान जुड़ चुके हैं। अमित, जिहादी मानसिकता लगातार देश में बढ़ती जा रही है, लेकिन ये जो जिहादी है ये शिक्षक बताया जा रहा है वाइवा लेने के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन गंदी हरकत करते हुए नजर आता है। छात्राओं ने भी कहा है कि उनको बैड टच किया है। पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई कर रही है अमित? बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लोग शिक्षा नगरी रुड़की में ही खड़े हैं। आप देखेंगे ये परिसर है कन्हैया लाल डीएवी इंटर कॉलेज पीजी कॉलेज। यहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। छात्र संघ के अध्यक्ष भी हैं। अमित, आपका फ्रेम नहीं आ रहा है। अमित आपका फ्रेम नहीं आ रहा है। एक बार कैमरा ऑन करिए और फ्रेम में आइए। जी 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 आ रहा है। जी अमित जी, बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त हम लोग रुड़की में हैं। रुड़की की बात करें तो रुड़की का भी ये वो कन्हैया लाल डीएवी इंटर पीजी कॉलेज है जहाँ की ये घटना है। यहाँ की जो छात्राएं थी, जब ये जिहादी मानसिकता का कटमुल्ला, जिसका नाम डॉक्टर अलीम अब्दुल अंसारी है, एग्जामिनर है, प्रोफेसर है और उच्च पद पर है, प्रिंसिपल के पद पर है, इसने उन कन्याओं के साथ में जो है अश्लील हरकतें की तो रुड़की शर्मसार हुई है। मेरे साथ में यहाँ के जो पार्षद हैं चंद्र प्रकाश बाटा जी हैं और छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं अभिजीत जी, वो भी हैं। अभिजीत जी, बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। शिक्षा के मंदिर को कलंकित किया गया है, आपने विरोध किया। जी, हमने पूरा विरोध किया है। रुड़की एक शिक्षा नगरी है और ऐसे जिहादी मानसिकता के जो हमारे प्रोफेसर और एग्जामिनर यूनिवर्सिटी द्वारा भेजी गई है, उन्होंने हमारे कॉलेज में आकर हमारी जो बहनें यहाँ पर बीएससी और सैम की स्टूडेंट थी, उनका वाइवा लेने के लिए आई और उन्हें बैड टच किया, उनके साथ गलत व्यवहार किया और किसी लड़की को मतलब फेस पे टच किया और अलग अलग जगह टच करने के बाद किसी को नंबर तक उन्होंने अपना दिया कि मुझे फ्री होकर आप कॉल करना। कहाँ से आए थे? ये चुड़ियाला एक कॉलेज है, चुड़ियाला डिग्री कॉलेज, वहां से प्रोफेसर है, वहां से यूनिवर्सिटी द्वारा इन्हें हमारे कॉलेज में भेजा गया था एग्जामिनर के तौर पे। अच्छा, वहाँ जानकारी मिली है कि जिस कॉलेज में पढ़ाते हैं वहां भी इन्होंने लड़कियों के साथ में शोषण के पहले किए हैं, लेकिन वो ग्रामीण क्षेत्र होने के चलते वहां लड़कियां बोल नहीं पाई। जी, ये बिल्कुल सही बात है। कल जब ये मामला इसका खुलासा हुआ तो मेरे पास वहां से जो मेरे संपर्क के लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मेरे पास कॉल की, कहा कि भैया इनकी मानसिकता बहुत खराब है और जो वहाँ पे कॉलेज में भी जो लड़कियां पढ़ती है उनका भी पता नहीं कब से और शोषण कर रहे हैं और वे लड़कियां ग्रामीण क्षेत्र की होने के बावजूद वे कुछ नहीं बोल पाती अपनी इज्जत के लिए, और या आप डर के मारे भी कह सकते हैं वो कुछ नहीं कहती। बिल्कुल, तो ग्रामीण क्षेत्र है चुड़ियाला जहाँ के ये प्रिंसिपल है और वहां की लड़कियां मुंह नहीं खोल पाती है सामाजिकता के चलते। लेकिन ये शिक्षा नगरी रुड़की है, ये सिटी है, यहाँ की लड़कियां जो है उन्होंने आवाज उठाई, आज का भारत है, और उन्होंने जागरूकता दिखाई, उन्होंने विरोध किया और यही कारण है कि जिहादी सलाखों के पीछे हम बात करेंगे चंद्र प्रकाश पाटा जी से। शिक्षा नगरी एक बार फिर जिहादियों की जद में है। अमित भाई, मैं सुदर्शन न्यूज और आपका आभार व्यक्त करता हूं। समाज में जब भी कोई इस तरह की बुराई का कार्य होता है उसको दूर करने में सुदर्शन न्यूज और अमित चौहान और सुरेश चौहान जी सबसे आगे रहते हैं, जिसको पूरी दुनिया देखती है। मैं आज बड़े गुस्से में है पूरी शिक्षा नगरी रुड़की और देवनगरी उत्तराखंड की शिक्षा नगरी रुड़की के अंदर कन्हैया लाल देवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के अंदर माँ भगवती, माता सती का जहां चूड़ा गिरा था, जो पावन धरती माता चूड़ामणि के तीर्थ स्थल में, वो जिहादी, वो कठमुल्ला कब से वहां रह रहा था, कब से वहां के लोग इसको बर्दाश्त कर रहे होंगे, वहां की बेटियां कब से उनका शोषण हो रहा होगा, इस बात की किसी ने कोई चिंता ही नहीं की। अगर चिंता की तो रुड़की डीएवी पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रधानाचार्य मुदित गर्ग जी, जो पूरी टीम है, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं। इन बेटियों ने इन टीचर्स के माध्यम से जब ये सारी जानकारी लगी और उसको पुलिस प्रशासन तक पहुंचाया और आज जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हैं धाकड़ धामी जी के नाम से जो जाने जाते हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं इस कठमुल्ले को, इस जिहादी को, इस विधर्मी को जेल की सलाखों के पीछे तो आपके प्रशासन द्वारा, आपके द्वारा डाल ही दिया गया। इसकी बची हुई जो सेवाएं हैं वो समाप्त कर दी जाए, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी होती है जो शुरू से ही कब से कर रहा हो, इसकी 50-55 साल की इसकी आयु होगी, कब से कितनी बेटियों का शोषण कर चुका होगा। यह तो चूड़ामणि माता के जो ग्राम है, उस ग्राम देहात एरिया की बिल्कुल ये काफी रोष है, भावुक हो चुके हैं बाटा जी, क्योंकि भावुकता की बात भी है। मोदित गर्ग जी आ रहे हैं और प्रिंसिपल भी आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ये स्कूल के बाहर हम खड़े हैं, सामने से देखेंगे जो स्कूल के प्रधानाचार्य है, प्रिंसिपल है, वो आ रहे हैं और मोदित गर्ग जी टीचर भी आ रहे हैं। और ये जो इनके छात्र हैं, बड़े होनहार छात्र हैं, इन्हीं के छात्रों ने जो है तत्काल जो है अपने प्रशासन स्कूल प्रबंधक को जानकारी दी और तब जाके जो है इन्होंने वो बताया। जी प्रिंसिपल हमारे साथ में है। सर
जी कल कॉलेज में बड़ी दुखद घटना हुई, जिसमें जो एग्जामिनर आए थे उन्होंने कॉलेज की छात्राएं थी, बच्चियां थी, उनके साथ जो प्रकरण आया छेड़छाड़ी का, टच करने का, और जैसे ही ये मेरे संज्ञान में आया शाम को 4 बजे 4:15 बजे, मैंने इस पर तुरंत कार्रवाई करके इस मामले को पुलिस को हैंडओवर कर दिया और जो रिपोर्ट थी यूनिवर्सिटी कर दी, पुलिस में कर दी, फिर वहाँ उनके खिलाफ FIR भी दर्ज करा दी गई और जो एग्जामिनर थे वो हवालात में जेल चले गए। सुदर्शन न्यूज आज एक घोषणा करता है, जो छात्राएं थी हम उनको सम्मानित करेंगे। हम आपकी जो कॉलेज की छात्राएं वास्तव में सम्मान की पात्र है, नहीं तो आज के दौर में लड़कियां क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बोल नहीं पाते हैं, ये आपकी शिक्षा और संस्कार है कि लड़कियों ने विरोध किया और विरोध करना बहुत जरूरी है। मुनि जी, आपकी दृष्टि से देखते हैं छात्राओं को क्या कॉलेज सम्मानित करेगा, जैसे कि बाटा जी ने कहा? मोदी जी ने तो अपने स्तर पर पूरी व्यवस्था कर रखी है, पर चूंकि अभी हम शौक में हैं, क्योंकि ऐसी दुखद घटना कभी भी हमारे महाविद्यालय में नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी लाइफ का दुखद कि ये ऐसी घटना कल घटेगी। हम जैसे ही प्रक्रिया से बाहर निकलेंगे, हम अपने बच्चों को, चूंकि हम बच्चों से हैं, बच्चों की वजह से कॉलेज में, तो हम अपने बच्चों का, हमारा सम्मान है, उनको बिल्कुल रूप से सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल सुदर्शन उसमें भूमिका निभाएगा। बिल्कुल अमित, बहुत शर्मनाक घटना है और जिस तरीके से ये जिहादी मानसिकता बढ़ रही है और इस जिहादी को सलाखों के पीछे जरूर होना चाहिए। रुड़की के KLDAV डिग्री कॉलेज में छात्राओं के साथ हुई छेड़छाड़ की घटना ने शिक्षा नगरी को हिलाकर रख दिया है। छात्राओं के मुताबिक फिजिक्स प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल अलीम अंसारी ने पढ़ाई के नाम पर उनसे अनुचित व्यवहार किया और कई छात्राओं की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। पीड़ित छात्राओं ने बताया कि उन्होंने सवालों के जवाब देने की बजाय उनके साथ अभद्रता की, जिससे वे मानसिक रूप से बहुत आहत हुई हैं। जब यह बात कॉलेज के प्रबंधन और अन्य छात्राओं को पता चली तो उन्होंने तुरंत गंगन हर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। कॉलेज के HOD मिथिलेश कुमारी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राचार्य के साथ मिलकर पुलिस को सूचना दी है। गंगानहर पुलिस ने आरोपी प्रोफेसर की तुरंत हिरासत में ले लिया है और पीड़ित छात्राओं की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। SP देहा शेखर चंद्र सुयाल ने पुष्टि की कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस घटना ने शिक्षा के पावन मंदिर को कलंकित किया है और देवभूमि में ऐसे जिहादी मानसिकता वाले लोगों की बढ़ती चुनौती को उजागर किया है। समाज और प्रशासन को मिलकर युवाओं की सुरक्षा और सम्मान की गारंटी देना आवश्यक हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जिहादी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस उस जिहादी को लेकर जा रही है। छात्राओं की गरिमा पर इस जिहादी ने हमला किया है। ये वो शिक्षक है जो लोगों को शिक्षा देता है, लोगों को विद्या देता है और कहीं ना कहीं यही शिक्षक जो है वो छात्राओं की गरिमा को खराब कर रहा है। शिक्षा के मंदिर से ये कलंकित घटना सामने आई है। तस्वीरें आप देख रही हैं जहां पर छात्राओं की गरिमा पर हमला किया गया है और एक शिक्षक को फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और ये पुलिस और शिक्षक को लेकर जा रही है। प्रशासन ने इस पूरे मामले को, जैसे ही पुलिस को जानकारी मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये जिहादी शिक्षक वहां पर प्रैक्टिकल के बहाने आता है, प्रैक्टिकल लेने के लिए छात्राओं से अभद्र व्यवहार करता है। कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं वाइवा देने के लिए गई थी एग्जामिनर को, तो पहले तो उन्होंने मुझे टच किया चीक्स पे, तो मैं पीछे गई तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के आगे किया। फिर बाद में उन्होंने मेरे दोबारा ऐसे करके चीक्स पे फिर ऐसे किया और फिर बाद में उन्होंने मुझे बैड टच भी किया। बहुत सारों के चीक्स पे किया है। हमने प्रिंसिपल सर को शिकायत की थी और भी बहुत सारी लड़कियाँ थी। बहुत सज़ा मिलनी चाहिए, उनको सज़ा मिले। उनको जब हमारा 3rd बैच चल रहा था तो उस समय मुझे प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और वहाँ पे कुछ गर्ल्स थी। उन्होंने कहा मैडम, हम जो एग्जामिनर आए हैं वो हमारे साथ इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, कभी हमें टच कर रहे हैं और इस तरह से कर रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम अभी उनसे बात करते हैं। उससे पहले मेरी नॉलेज में ये वाला मैटर नहीं था। हमने जाकर उनसे बात करी। मैं कहा आप ऐसा कर रहे हैं, इन लड़कियों ने हम शिकायत करी है। वो मान गए, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया है। ये तो बहुत ही गलत है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि हमारे डिपार्टमेंट में कोई एग्जामिनर आए, कोई टीचर आए हैं और वो इस टाइप की हरकतें करें। ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज चुड़ियाला से आए हैं, डॉक्टर A अंसारी। देखिए, हमारे पास भी एक तहरीर आई है। एक डिग्री कॉलेज है यहाँ, जहाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई
दूसरे डिग्री कॉलेज से प्रोफेसर आए थे। तो जिन बच्चों का वाइवा लिया जाना था, उन्होंने पाया कि बच्चियों का ये कहना है कि उनके साथ प्रोफेसर साहब ने गलत संग से बैड टच किया और इंटेंशनली कुछ चीज़ें उनको गलत फील हुई हैं। तो प्रथम दृष्टया जो वहाँ घटनाक्रम पुलिस के संज्ञान में आया, जो चीज़ें पता करी, तो इस बात की पुष्टि होती है और तहरीर हमें प्राप्त हुई है काफ़ी सारी बालिकाओं की तरफ से। हम उसमें इमीडिएट मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो होगी वो की जाएगी।